Hello student, good evening to all of you. Welcome to my YouTube channel BSc Bio वाला। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्राण। क्या बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्राण। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था जनरल कैरेक्टर या फिर कह लीजिए साइलेंट फीचर ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। ओके, क्या पढ़ा था? साइलेंट फीचर ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब हम इस वीडियो लेक्चर में आपको प्राण का डिटेल स्टडी करेंगे। पहले हम लोग आपके सिलेबस में देखिए प्राण के बारे में क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पे हमने मेंशन किया है। हम लोगों को प्राण की मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, अपेंडिजेस का पढ़ना है, नर्वस सिस्टम पढ़ना है एंड रिप्रोडक्शन पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन करके आज मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अपेंडिजेस एंड नेक्स्ट में नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आइए देखते हैं हम लोग प्राण का मॉर्फोलॉजी क्या है। ठीक है, ये है आपका प्राण। प्राण मतलब जानते हैं आप लोग? झींगा मछली। क्या? झींगा मछली। आप लोगों ने देखा होगा झींगा मछली, जो कि नदियों वगैरह में पाया जाता है। ओके, देखिए ये स्ट्रक्चर आपने देखा ना झींगा मछली को, देखे है ना ये। तो आपको पता है ये फाइलम आर्थ्रोपोडा का है ये ना। फाइलम आर्थ्रोपोडा हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका पहले हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं। किंगडम क्या है? एनिमैलिया, वी तो वेल नोन है। फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या होता है? ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। इस फाइलम के जितने भी मेंबर होंगे उनके पास ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होंगे। ठीक है, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होंगे। क्लास इनका क्या है? क्रस्टेसिया। क्या बच्चा? CRUSTACEA। क्लास क्या है? क्रस्टेसिया। आर्डर डेकापोडा। डेकापोडा का मतलब क्या है? 10। डेका मतलब 10, पोडा मतलब पैर। 10 पैर फुट। 5 पेयर यहाँ पे वॉकिंग लेग्स होगा। ओके, और फैमिली इनकी क्या है? पैलिमोनिडी। पैलिमोन से इनकी फैमिली लिया गया पैलिमोनिडी। जीनस क्या है? पैलिमोन। एंड स्पीसीज क्या है? मलकोल सोनी। ओके, तो आगे आपको क्लासिफिकेशन देखिए, इसका क्या क्या याद करना है आपको। ये चीज तो आपको याद है। फाइलम क्या है? इन आर्थ्रोपोडा। किंगडम एनिमल ये याद है आपको। क्लास याद करना है क्रस्टेसिया, और आर्डर डेकापोडा। फैमिली, फैमिली तो याद हो जाएगी, पैलिमोनिडी। जीनस पैलिमोन, स्पीसीज मैल्कोम सोनी। ओके, क्लासिफिकेशन याद आ गया ना। अब देखिए प्राण को, ये प्राण जो है इसको पैलिमोन मल्कोमसोनी या फिर माइक्रोब्रांकियम मल्कोपसोनी कहते हैं। प्राण को क्या बोलते हैं? पैलिमोन मल्कोपसोनी या फिर माइक्रोब्रांकियम मल्कोमसोनी। जो हम लोग प्राण की स्पीसीज पढ़ेंगे यही पैलिमोन माइक्रोसोनी पढ़ेंगे, माल्कोसोनी पढ़ेंगे। ये आर्डर क्या है? डेकापोडा है। डेकापोडा का मतलब होता है 10 वॉकिंग लेग्स या 5 पेयर वॉकिंग लेग। डेकापोडा के जितने भी मेंबर होंगे उनके पास 10 वॉकिंग लेग या कर लीजिए 5 पेयर वॉकिंग लेग होगा। ओके, तो प्राण में भी 5 पेयर वॉकिंग लेग पाया जाएगा। एक जनरल स्ट्रक्चर आपको हम प्राण का दिखा दे रहे हैं, इसके बाद हम एक बार समाप्त करेंगे सब स्ट्रक्चर बताने के बाद। ठीक है, देखिए जो प्राण की बॉडी होती है उसमें दो पार्ट होता है, सिफेलोथोरेक्स एंड एब्डोमेन। और इनकी बॉडी में टोटल पता है कितना सेगमेंट होता है? 19 सेगमेंट होता है। 13 सेगमेंट का सिफेलोथोरेक्स होता है और 6 सेगमेंट का एब्डोमेन होता है। ठीक, इनका सिफाइलिक जो हेड वाला रीजन है और थोरैक्सिक जो चेस्ट वाला रीजन है फ्यूज करके सिफाइलोथोरैक्स बनाता है। ठीक, और जो एब्डोमेन है वो 6 सेगमेंट का बना होता है। तो इनका जो इतना रीजन है, ये रीजन इनका ये सिफाइलोथोरैक्स है। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं गया है, ये है इनका सिफाइलोथोरैक्स, और ये इनका इतना रीजन एब्डोमेन वाला हिस्सा है। ओके, एब्डोमेन के लास्ट वाला जो सेगमेंट होता है वो होता है यूरोपोड, और यूरोपोड के बगल में एक टेल्सर होती है, इसको टेल बोलते हैं इनका। ठीक है, तो इनकी जो प्रत्येक बॉडी के जितने भी सेगमेंट है, हर सेगमेंट से 1 पेयर अपेंडेजेस निकले होते हैं। ठीक, जो इनका ये माउथ वाला पोर्शन है वहाँ से 5 पेयर, जैसे एंटीना एंटीली मैग्जिला मैग्जिली मैंडिबल, 5 पेयर अपेंडेजेस निकलते हैं ना। और जो ये इनका थोरैक्स वाला रीजन है वहाँ से 8 पेयर ऑफ अपेंडेजेस निकलते हैं। ठीक है,
8 पेयर अपेंडेजेस वहाँ से निकलेंगे, और जो एब्डोमिनल वाला रीजन इनका, वहाँ से इनकी ये 5 जो ये सेगमेंट है, यहाँ से 5 पेयर स्विमरेट्स प्लियोपोड्स निकलते हैं, और लास्ट वाला जो 6वां सेगमेंट है, वहाँ से 1 पेयर यूरोपोड निकलता है। ठीक है, यही इसका दिखाया गया है। यहाँ पे इनका ये स्विमरेट्स है, ये 5 पेयर, यहाँ इनका ये वॉकिंग लेग्स है पेरियोपोड्स, और ये चिलेट लेग है, और ये इनका एंटीना है। और इनकी बॉडी को जो कवर करने वाला काइटिनस लेयर होती है, उसको बोलेंगे कैरापेस। और इनकी जो आई होती है ना, कंपाउंड आई होती है, कंपाउंड आई के नीचे इनके पास होता है रोस्ट्रम। इनका ये इनका जो हुड लाइक स्ट्रक्चर है वो है रोस्ट्रम। ठीक, ये सब स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिए, और अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ओके, देखिए, स्टडी ऑफ क्रस्टेशियन है कार्सिनोलॉजी। आप पढ़ेंगे ओंकोलॉजी, ओंकोलॉजी। एक कैंसर की स्टडी को ओंकोलॉजी कहते हैं, लेकिन ये कार्सिनोलॉजी, आप स्टडी ऑफ कैंसर ना मामा समझ लीजिएगा। कार्सिनोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ क्रस्टेशियन, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद स्टडी ऑफ क्रस्टेशियन कॉल्ड कार्सिनोलॉजी। कार्सिनोलॉजी को आप लोग स्टडी ऑफ कैंसर मत बोलिएगा, ये चीज़ ध्यान रखिए। अब इनकी स्पीसीज देखते हैं हम लोग। इनकी स्पीसीज है एक है जाइंट प्रायन, उसको बोलते हैं पैरामीशियम कार्सिनस, ये लगभग 90 सेंटीमीटर की होती है। और जो पैरामीशियम माल्कोम्सोनी हम लोग पढ़ेंगे, ये 25 से 20 सेंटीमीटर होता है, ये नॉर्मल होता है। ठीक है, और स्मॉलेस्ट प्राण क्या है, पैरामीशियम मैं बोल रही हूँ ना, पॉलीमोन लैमलिरेई ना, ये 2.5 to 5 सेंटीमीटर होती है, ये स्मॉलेस्ट है, 2.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर। तो सबसे लार्जेस्ट जो प्राण है वो है पैलिमोन कार्सिनस ना, ये लगभग 90 सेंटीमीटर का होता है। और जो नॉर्मल साइज का प्राण है वो 20 से 25 सेंटीमीटर। और जो ये स्मॉलेस्ट प्राण है, इसको बोलते हैं पैलिमोन लैमलेरेई, ये 2.5 से 5 सेंटीमीटर का होता है। अब देखते हैं हम लोग इनका हैबिट और हैबिटेट ना। जैसे हम लोग जनरल जब किसी भी स्पीसीज या जनरा को पढ़ते हैं, तो जो भी क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, वही सब क्राइटेरिया हम लोग फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हैबिट और हैबिटेट, ये कहाँ रहता है और इसका कैसा स्वभाव है। प्राण इज कॉमन इन रिवर, ये नदियों में पाया जाता है, तालाबों में पाया जाता है, एंड अदर फ्रेश वाटर एरिया। ये जो हम लोग पैलीमोल मलकोप सोनी पढ़ रहे हैं, ये जनरली रिवर में, नदी में पाया जाता है, तालाबों में पाया जाता है, और जो फ्रेश वाटर हैं जैसे लेक वगैरह हैं, ये वहाँ पे पाया जाता है। डिचेज वगैरह में, गड्ढों में भी पाया जाएगा। प्राण इज नॉक्टर्नल, ये रात्रिचर होता है, ज़्यादातर एक्टिव ये रात में होता है, दिन में कम एक्टिव होता है। ठीक है, तो इसके लिए इनको बोल रहे हैं नॉक्टर्नल। बॉटम ड्वेलर, ये जो दिन में, पता है, ये दिन में बॉटम ड्वेलर होता है, लेकिन रात में ये सरफेस ड्वेलर हो जाता है। बॉटम ड्वेलर का मतलब जो ग्राउंड है, जैसे ये वाटर है, वाटर की ग्राउंड है, ये ग्राउंड पे चलता रहता है। इट्स लेंथ अबाउट 25 सेंटीमीटर, जो हम लोग पैलिमोन मलकोम सोनी की बात कर रहे हैं, उनकी लेंथ लगभग 25 सेंटीमीटर तक होती है। इट टेक्स ऑल काइंड ऑफ फूड स्पेशली डिकेइंग लीव्स, इसलिए इसको बोलते हैं ओमनीवोरस, सर्वाहारी है ये ऑल टाइप्स के फूड, चाहे वो हर्बीवोर्स की तरह हो, चाहे लीफ वगैरह हो, चाहे कोई छोटा स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उन सबको ये खाता है। ठीक है, इट इज गुड स्विमर, ये तैरने में अच्छा होता है, बट कैन जंप एट टाइम ऑफ डेंजर, ये अच्छा स्विम कर लेता है, गुड स्विमर है, बट जब इसके पास मान लीजिए कोई खतरा है, तो ये बैकवर्डली स्विम कर सकता है। ठीक है, जब कोई इसको खतरा समझ में आता है, तो ये बैकवर्डली पीछे की तरफ स्विम कर सकता है। ओके बच्चा, इट इज ऑमनीवोरस, ऊपर लिखा गया है, ये सर्वाहारी है, सब कुछ खाता है, चाहे वो लिप्स वगैरह हो, चाहे स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। अब देखते हैं हम लोग एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या प्राण। प्राण की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हम लोग देखेंगे प्राण में कितने सेगमेंट है, कौन कौन से अपेंडेजेस हैं, क्या क्या इसकी कवरिंग वगैरह है, यही सब हम लोग देखेंगे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में। तो आपको पता ही होगा प्राण की बॉडी कैसी है, इलांगेटेड, इलांगेटेड है ना प्राण की बॉडी, और हेमीस्फेरिकल है, स्लाइटली टेपरिंग एट पोस्टीरियर एंड, पोस्टीरियर एंड पे आपको टेपरिंग दिख रही है ना, देख लीजिए, ये टेपरिंग है ना, टेपरिंग दिख रही है ना, सिलेंड्रिकल इलांगेटेड बॉडी है ना, ये इलांगेटेड बॉडी है।
द आउटर बॉडी कवर्ड बाय हार्ड काइटनस जो स्केलेटन, जिससे आर्थ्रोपोडा के जितने भी मेंबर होंगे उनकी बॉडी पे जो कवरिंग होगी वो काइटिन की बनी होगी, इसको बोलेंगे इक्सो स्केलेटन। क्या बोलेंगे बच्चों? इक्सो स्केलेटन। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू डिस्टिंक्ट पार्ट, इनकी बॉडी में टू डिस्टिंक्ट रूप से आप बाहर से देखेंगे इनकी बॉडी में दो पार्ट दिखेगा, एक है सिफेलोथोरैक्स, दूसरा है एब्डोमेन। पहला क्या है? सिफेलोथोरैक्स, दूसरा है एब्डोमेन। बोथ दीज पार्ट्स वियर सरफेस पेयर्ड अपेंडेज, चाहे वो सिफेलोथोरैक्स का पार्ट हो चाहे एब्डोमेन का पार्ट हो, इनके पास 19 सेगमेंट है, इनके पास हर सेगमेंट में 1 पेयर अपेंडेजेस होता है। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखा गया है, जो इनका प्रत्येक पार्ट है वहाँ पे सरफेस अपेंडेजेस जो कि एक पेयर वहाँ से निकलता है, जो बॉडी के वेंट्रल सरफेस से निकलता है, विच आर स्पेशलाइज फॉर डिफरेंट फंक्शन। जो इनके पास 19 पेयर ऑफ अपेंडेजेस हैं वो डिफरेंट टाइप के फंक्शन के लिए स्पेशलाइज होते हैं, इनके पास स्पेशलाइजेशन होता है कि ये फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ओके बच्चा, आइए देखते हैं इनका बॉडी डिवीजन। टोटल सेगमेंट इन बॉडी ऑफ एडल्ट प्राण इज 19 सेगमेंट। जो एक एडल्ट प्राण है उसके पास टोटल कितने सेगमेंट है? 19 सेगमेंट का बना होता है। ठीक बच्चा, जो एक प्राण है उसके पास कितने सेगमेंट में? 19 सेगमेंट। बॉडी हैव टू डिस्टिंक्ट सेगमेंट, एंटीरियर रीजन सिफेलोथोरैक्स एंड पोस्टीरियर मूवेबल एब्डोमेन। जो इनका एंटीरियर है रिजिड है, ठोस होता है, सिफेलोथोरैक्स है वो नॉन मूवेबल होता है, और जो पोस्टीरियर पार्ट है मूवेबल होता है उसको बोलेंगे एब्डोमेन। आपको दिखा लें सिफेलोथोरैक्स, ये इनका जो एंटीरियर वाला पार्ट है ये इनका ये सब सिफेलोथोरैसिक पार्ट है, और जो ये पोस्टीरियर पार्ट है ये एब्डोमेन है। ये तो नॉन मूवेबल होता लेकिन ये यहाँ से इसका ये पार्ट मूव कर सकता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ओके बच्चों, अब एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहला हम लोग देखते हैं सिफेलोथोरैक्स। क्या देखेंगे भैया? सिफेलोथोरैक्स। तो देखिए, इट इज समवॉट सिलेंड्रिकल। सिफेलोथोरैक्स कैसा है? सिलेंड्रिकल, आपको दिखाया ना सिफेलोथोरैक्स। एंड इज अनज्वाइंटेड, ये ज्वाइंटेड नहीं है। नो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, बाहर रूप से आप यहाँ पे देख के नहीं बता सकते हैं कि सिफेलोथोरैक्स में टोटल 13 सेगमेंट है। ठीक है, बाहर रूप से ये एक्सटर्नली सेगमेंटेड नहीं दिखता है। इट इट हैव टोटल 13 सेगमेंट, यहाँ पे टोटल 13 सेगमेंट होते हैं। ये दो पार्ट से बना है, सिफेलिक पार्ट ओवरआर हेड और थोरेसिक पार्ट ओवरआर चेस्ट रीजन। ठीक है, सिफेलिक पार्ट इसका 5 सेगमेंट है और 5 पेयर अपेंडिसेस होता है। जो थोरेसिक पार्ट है ये 8 सेगमेंट का बना होता है जिसमें 8 पेयर ऑफ अपेंडिसेस होते हैं। तो सिफेलोथोरैक्स टोटल कितने सेगमेंट है? 13 सेगमेंट है, जिसमें से 5 सिफेलिक हैं और 8 जो हैं थोरेसिक हैं। ठीक है, याद रहेगा सिफेलोथोरैक्स बाहर रूप से यहाँ पे कोई एक्सटर्नल सेगमेंटेशन नहीं दिखता है, ये बस अंदर रूप से सेगमेंटेड होते हैं। जो बाहरी वाला इनका बॉडी है वो कार्टिलेजनस स्केलेटन से ढका होता है, जैसे ये वाली सिफेलोथोरैक्स है, ये लगभग पूरे 13 सेगमेंट का बना है। 5 सिफेलिक हैं और 8 एब्डोमेन है, लेकिन ये बाहर से कुछ इनको सेगमेंटेड बॉडी नहीं दिखती है। ओके बच्चों, यहाँ पे मैंने एक बात लिखी है आपको, ऑल सेगमेंट ऑफ सिफेलोथोरैक्स एक्सटर्नली कवर्ड विद डार्सल सीड। जो सिफेलोथोरैक्स के सभी सेगमेंट हैं यहाँ आपको दिखा रहा है वो डार्सल सीड से कवर होते हैं। जो इनके ऊपर ये कवरिंग नहीं दिख रही है आपको खोल, यही है इनका डार्सल सील्ड। क्या है बच्चा? डार्सल सील्ड, जिसको बोलते हैं कैरापेस। ओके, तो जो इनका डार्सल सील्ड है, डार्सल सील्ड कैसे बनता है? इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ डार्सल एंड लेटरल प्लेट्स। जैसे डार्सल जो पीठ वाला प्लेट है और लेटरल, हमारा लेटरल कहाँ है? जो बगल में है लेटरल साइड में, जहाँ से हमारा हैंड होता है वो वाला रीजन हमारा लेटरल साइड है। तो ये डार्सल शील्ड कैसे बनता है? जो डार्सल प्लेट है इनकी बॉडी का जो पीठ वाला प्लेट है और लेटरल वाला प्लेट है वो दोनों मिलके डार्सल शील्ड बनाते हैं। डार्सल शील्ड का जो एंटीरियर पार्ट है, जो आगे वाला पार्ट है, वो एक्सटेंड होके हुड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं रोस्ट्रम। एट द बेस ऑफ रोस्ट्रम ऑर्बिटल नॉच प्रेजेंट विच कनेक्ट विथ कंपाउंड आई ना। और जो पोस्टीरियर पार्ट है इसको बोलेंगे कैरापेस, और जो लेटरल पार्ट है वो गिल कवर बनाता है। आइए दिखाते हैं आपको।
ये मान लीजिए इनका कैरापेस है। कैरापेस का एंटीरियर पार्ट क्या है, क्या बनाता है, रोस्ट्रम। इसमें नहीं दिखाया गया, यहाँ पे है। जो एंटीरियर इनका पार्ट है वो बनाता है रोस्ट्रम। क्या बनाता है बच्चा, ये है रोस्ट्रम। रोस्ट्रम कहाँ है, कंपाउंड आई, यहाँ कंपाउंड है उसके बगल में। और जो इसका डार्सल पार्ट है वो बनाता है कैरापेस। कैरापेस ये है। और जो लेटरल पार्ट है वो गिल को कवर करता है, उसको बोलते हैं ब्रांकियोस्कर गाइड। तो जो ये सिफेलिक रीजन है इसका, जो सिफेलोथोरेसिक रीजन है ना, वो एक्सटर्नली किससे कवर होता है, डार्सल शील्ड से। डार्सल शील्ड का एंटीरियर जो रीजन होता है उसको बोलते हैं रोस्ट्रम। रोस्ट्रम के बेस पे आर्बिटल नॉच है जो कंपाउंड आई से फ्यूज्ड है। ओके। इसका पोस्टीरियर पार्ट क्या बोलते हैं, इसको कैरापेस। जो लेटरल पार्ट है वो गिल कवर या ब्रांकियोस्टरगाइड बनाता है। वो जो लेटरल साइड में इनकी बॉडी के लेटरल साइड में इनकी गिल प्रेजेंट है, वहां पे ये गिल को कवर करता है। ओके बच्चों। अब देख रहे हैं आप लोग एब्डामेन। द एब्डामेन राउंडेड डार्सली बट कंप्रेस्ड लेटरली। यहाँ पे ये काटा गया गलत। एब्डोमेन राउंडेड डार्सली बट कंप्रेस्ड लेटरली, इट इज ज्वाइंटेड और मूवेबल। जो इनका एब्डोमेन वाला रीजन है वो ज्वाइंटेड है, उसमें सेगमेंट के बने हुए हैं और मूवेबल है, ये मूव कर सकता है। ठीक है। जो एब्डोमेन है इनका 6 सेगमेंट का बना है। कितने सेगमेंट का बना है बच्चों, 6 सेगमेंट का। और जो इसका टर्मिनल पोर्शन है लास्ट वाला वो कोनिकल है, उसको बोलते हैं टेल्सन। क्या बोलते हैं बच्चों, टेल्सन। ईच सेगमेंट ऑफ एब्डोमेन है 6 एब्डोमिनल अपेंडेजेस। ये जो 6 सेगमेंट है एब्डोमेन का, उसमें 6 एब्डोमिनल अपेंडेजेस हैं, जिसमें से 5 पेयर स्विमरेट्स हैं जिसको बोलेंगे प्लियोपोड्स, एंड 1 पेयर यूरोपोड्स है। यहाँ पे आपको दिखाया गया है सिफेलिक अभी मैं अपेंडेजेस बताऊंगी, सबको आपको दिखाऊंगी। ओके। ये जो देखिए इसके पास ये 5 पेयर हैं एब्डोमेन के, ये हैं स्विमरेट्स एंड 1 पेयर है यूरोपोड। इसका लास्ट वाला पोर्शन क्या है, ये एब्डोमेन का लास्ट पोर्शन है टेल्सन। क्या बच्चों, टेल्सन। तो इनका जो एब्डोमेन है वो मूवेबल है, 6 सेगमेंट का बना है, ज्वाइंटेड इसलिए बोल रहे हैं। 6 सेगमेंट है ना, 1 2 3 4 5 6, 5 सेगमेंट तक इनके 5 पेयर जो स्विमरेट्स वॉकिंग लेग, सॉरी स्विमिंग करने वाले लेग्स हैं जिसको पैलियोपोड्स बोलते हैं, वो एराइज होते हैं। और जो लास्ट 6वां सेगमेंट है वहां से 1 पेयर यूरोपोड्स निकलते हैं और यहीं से टेल्सन निकलता है। ओके बच्चा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आल सेगमेंट ऑफ एब्डोमेन जॉइंटेड बाय आर्थोडियल मेम्ब्रेन। जो ये जो सेगमेंट है एब्डोमेन के, या मान लीजिए 6 सेगमेंट होंगे, एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं ये आर्थोडियल मेम्ब्रेन के द्वारा। किसके द्वारा बच्चा, आर्थोडियल मेम्ब्रेन के द्वारा। समझ में आया। और जो कैरापेस को सॉरी जो सिफेलोथोरस कवर करने वाला प्लेट था वो था डार्सल शील्ड। डार्सल शील्ड का एंटीरियर पार्ट क्या था, रोस्ट्रम। और जो पोस्टीरियर पार्ट डार्सल पार्ट था वो क्या था, कैरापेस। और लेटरल ब्रांकियोस्टरगाइड। तो हमने ओवरऑल प्राण की मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस कर लिया। अब आप बताइए प्राण की मॉर्फोलॉजी को सम अप करिए। प्राण की मॉर्फोलॉजी में आप बताइए। प्राण की मॉर्फोलॉजी में इसमें टोटल 19 सेगमेंट है, 13 सिफेलोथोरेसिक और 6 एब्डोमिनल। ओके। ये जो जो सिफेलोथोरेसिक पार्ट है इसमें हेड का 5 सेगमेंट है, थोरैक्स का 8 सेगमेंट है। जो इनमें 19 सेगमेंट है, इनके पास 19 पेयर ऑफ अपेंडेजेस हैं। ओके। तो बच्चों इनके पास 19 सेगमेंट है और 19 पेयर ऑफ अपेंडेजेस हैं। इनकी बॉडी में 2 पार्ट है, सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन। एब्डोमेन में 6 सेगमेंट है। एब्डोमेन का जो लास्ट पार्ट है उसको बोलेंगे यूरोपोड। ओके बच्चा, यूरोपोड है। यूरोपोड से टेल्सन निकला है। ठीक है। जो इनका इंटीरियर पार्ट है सिफेलोथोरैक्स का वो रोस्ट्रम है, और रोस्ट्रम के जस्ट नीचे ऑर्बिटल नाच है, उसी में इनकी कंपाउंड आई प्रेजेंट है। ठीक है। एक बार हम लोग इसका स्ट्रक्चर फिर से देख लेते हैं, आपको सब देखें समझ में आ गया। ये देखिए, देखिए ये इनका ये सिफेलोथोरैक्स वाला रीजन है, ये एब्डोमेन वाला रीजन है। पहले एब्डोमेन का आप लोग देख लीजिए। एब्डोमेन में देखिए ये ये 6 सेगमेंट होगा ना, 1 2 3 4 5 6। जो 6वां सेगमेंट है, 6वें सेगमेंट के लास्ट से ये 1 पेयर यूरोपोड्स है और लास्ट में एक टेल्सन है।
ठीक है। जो एब्डोमेन के और 5 सेगमेंट हैं उनसे 1 पेयर 1 पेयर 1 पेयर 5 पेयर मिला के प्लियोपोड या स्विमिंग करने वाले लेग्स निकलते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्विमिंग करने वाले और वॉकिंग करने वाले लेग्स अलग हैं। जो आप देखिए इनका जो सिफाइलोथोरैक्स है ये 13 सेगमेंट का बना है। ये सिफाइलोथोरैक्स जो इंटीरियर रीजन है इसको बोलेंगे यहाँ पे रोस्ट्रम है। रोस्ट्रम में देखिए ये ऑर्बिटल नॉच है ना, यहीं पे इनकी कंपाउंड आई है। ठीक, और यहीं पे आप देखेंगे इनके पास स्पाइन है, यहाँ पे स्पाइन रहता है। ठीक, हिपैटिक स्पाइन और इपिगैस्ट्रिक और पोस्ट ऑर्बिटल स्पाइन। और जो ये इसको कवर करने वाला कवरिंग है उसको बोलेंगे कैरापेस। जो इनका लेटरल साइड में है उसको बोलेंगे ब्रांकियो गाइड। और जो एब्डोमेन को कवर करने वाले मेम्ब्रेन है उसको बोलेंगे आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, इसको बोलेंगे डार्सल सीट। डार्सल सीट का डार्सल वाला पार्ट कैरापेस है। अब देखो जो सिफाइलोथोरैसिक रीजन है ना, वहां से 13 पेयर अपेंडेजेस हैं। इस अपेंडेजेस की बात हम लोग अपेंडेजेस वाले लेक्चर में करेंगे, अभी आपको बताएंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा। देखिए आपको फिर से एक बार दिखा देते हैं ये फिगर, बस ये फिगर आप लोग देख लीजिए। इनके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में यहाँ देखिए इनके पास ये इनका सिफाइलोथोरैसिक रीजन है, ये एब्डोमेन है ना। एब्डोमेन में ये इनका रोस्ट्रम है, यहाँ पे ऑर्बिटल नॉच में इनकी आई है, ये सब एंटीना है। ये लेग्स है इनके वॉकिंग लेग्स है, ये स्विमिंग करने के लिए लेग है। और एब्डोमेन का लास्ट क्या है यूरोपोड, और यहाँ से टेल्सा निकली है। यहाँ पे एब्डोमेन है, यहाँ है सिफाइलोथोरैसिक या हेड को दिखाया गया है। ठीक, इतना समझ में आ गया। आइए अब हम लोग देखते हैं अपेंडेजेस। आपका अगला नेक्स्ट टॉपिक है अपेंडेजेस। तो आपको पता ही है इनकी बॉडी में 19 सेगमेंट हैं और 19 पेयर यहाँ पे अपेंडेजेस हैं। ठीक है, तो ये अपेंडेजेस कहाँ कहाँ हैं हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। वी नो दैट टोटल 19 सेगमेंट प्रेजेंट इन प्राण। हम जानते हैं कि प्राण की बॉडी में टोटल 19 सेगमेंट हैं। ओके बच्चा, टोटल अपेंडेजेस इन प्राण इज 19 पेयर। इनके पास टोटल 19 सेगमेंट है और टोटल 19 पेयर अपेंडेजेस हैं, जिसमें से 13 पेयर इनके सिफाइलोथोरैसिक हैं। जो 13 पेयर अपेंडेजेस हैं मतलब 26 अपेंडेजेस हैं वो सिफाइलोथोरैसिक रीजन में है, और जो 6 पेयर अपेंडेजेस हैं वो एब्डोमेन रीजन में है। ओके बच्चा, यहाँ पे दिखाया गया फिगर, अभी बाद में इस फिगर की बात करेंगे। फिर से दिखा दें आपको, देखिए जो इतना रीजन है इसमें 13 पेयर अपेंडेजेस हैं, जो इतना रीजन है उसमें 6 पेयर अपेंडेजेस हैं। उस 6 पेयर में ये 5 पेयर प्लियोपोड्स हैं एंड 1 पेयर यूरोपोड्स हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सिफाइलोथोरैसिक अपेंडेजेस। सिफाइलोथोरैसिक अपेंडेजेस कितने हैं 13 पेयर, देख लीजिए ये लो 13 पेयर हैं। इसमें से सिफाइलिक अपेंडेजेस 5 पेयर हैं और थोरैसिक अपेंडेजेस हैं 8 पेयर। जो सिफाइलिक रीजन में हेड रीजन में अपेंडेजेस हैं ये क्या है 5 पेयर हैं, क्योंकि सिफाइलिक रीजन 5 सेगमेंट का बना है और थोरैसिक रीजन 8 सेगमेंट का बना है, इसमें 8 पेयर ऑफ अपेंडेजेस हैं। जो सिफाइलिक रीजन के अपेंडेजेस हैं उनमें देखिए पहला है एंटीनी, एंटीन्यूली, मैग्जिली, मैग्जिलूली और मैंडिबल। ये लो टोटल मिला के 5 हैं, 5 पेयर है। ठीक है, एक पेयर एंटीन्यूली, क्या एक पेयर एंटनी, दूसरा एंटीन्यूली, याद करिए एंटनी एंटीन्यूली, मैग्जिली मैग्जिलूली, मैंडिबल। याद हो गया, क्या है पहला एंटीनी एंटीन्यूली, मैग्जिली मैग्जिलूली और मैंडिबल। सब कितने हैं एक एक पेयर है, याद हो गया एंटीनी एंटीन्यूली, मैग्जिली मैग्जिलूली और मैंडिबल। याद हो गया। और इनके पास क्या है 8 पेयर थोरैसिक अपेंडेजेस हैं। कितने अपेंडेजेस बच्चा 8 पेयर थोरैसिक अपेंडेजेस हैं। उसमें से इनके पास 3 पेयर मैग्जिलिपिड्स हैं और 5 पेयर पेरियोपोड्स है या वॉकिंग लेग्स। प्लियोपोड में कंफ्यूज मत होइए, जो प्लियोपोड है वो एब्डोमिनल है, ये पेरियोपोड है PAREOPODS, ये पेरियोपोड है। पेरियोपोड को क्या बोलते हैं वॉकिंग लेग्स। और इनके पास जो एब्डोमेन में 3 पेयर हैं, 3 पेयर है उसको बोलेंगे मैग्जिलिपिड्स, क्या है मैग्जिलिपिड्स। और जो 5 पेयर हैं वो पेरियोपोड या वॉकिंग लेग्स हैं। तो ये 3 पेयर जो मैग्जिलिपिड्स है उसमें से फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर और थर्ड पेयर मैग्जिलिपिड्स। और जो 5 पेयर ये पेरियोपोड्स या फिर वॉकिंग लेग है, इसमें फर्स्ट और सेकेंड पेयर क्या है चिलेट लेग है
और थर्ड फोर्थ नॉन चिल्ड्रेन, थर्ड फोर्थ 5 जो है 3 पेयर नॉन चिल्ड्रेन लेग हैं। ये जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ है, इसमें से जो थर्ड इनका लेग है फीमेल में, फीमेल के थर्ड लेग में ये तीसरा मान लीजिए लेग होगा, उसके कॉक्सा के बेस पे इनहा पे फीमेल जेनिटल पोर होगा। मेल का जो पांचवा वाला लेग होगा उसमें मेल जेनिटल पोर होगा। इनका मेल फीमेल अलग होगा, आपको पता है। तो मेल में जो तीसरा लेग है, सॉरी जो पांचवा लेग है, उस पे मेल जेनिटल ओपनिंग होगी। मान लीजिए पांचवा लेग है, यहाँ पे मेल जेनिटल ओपनिंग होगा, और जो फीमेल का तीसरा लेग है वहाँ पे फीमेल जेनिटल ओपनिंग होगा। इतना समझ में आ गया? तो एक बार समअप करिए आप। सिफेलोथोरैक्स में सिफाइलिक रीजन में 5 पेयर अपेंडेजेस हैं, एंटीनी, एंटीन्यूली, मैक्सिली, मैक्सिलुली और मैंडिबल, 5 पेयर हो गए। थोरैक्सिक रीजन में 8 पेयर हैं, 3 पेयर मैक्सिलिपिड्स और 5 पेयर स्विमरेट्स या फिर पैरियोपोड्स। स्विमरेट्स या फिर नहीं, वॉकिंग लेग्स या फिर पैरियोपोड्स। ओके बच्चा, इतना समझ में आ गया? अब आइए हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला देखिए, अब यहीं पे हम लोग एब्डोमिनल अपेंडेज के बारे में बता दिए हैं। जो एब्डोमिनल अपेंडेज है ये 6 पेयर है, 5 पेयर पैलियोपोड्स या फिर स्विमरेट, 1 पेयर यूरोपोड्स। कोई कंफ्यूजन? यूरोपोड्स क्या करता है? इनको बैकवर्ड स्विमिंग में हेल्प करता है। हैव यू एनी कंफ्यूजन? आपको समझ में आ गया अपेंडेजेस कैसे कैसे हैं? 5 पेयर सिफाइलिक रीजन में, और 8 पेयर थोरेसिक रीजन में, और 6 पेयर एब्डोमिनल रीजन में। जो सिफाइलिक रीजन में अपेंडेजेस हैं उनमें है एंटीनी, एंटीन्यूली, मैक्सिली, मैक्सिलुली एंड मैंडिबल। थोरैक्स जो थोरेसिक रीजन के हैं 3 पेयर मैक्सिलिपिड्स, 5 पेयर वॉकिंग लेग या फिर पैरियोपोड। जो एब्डोमिनल रीजन हमें है 5 पेयर स्विमरेट्स ना, उसको प्लियोपोड बोलेंगे, एंड 1 पेयर यूरोपोड है। यही हो गया टोटल 19 पेयर अपेंडेजेस। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम लोग सिफाइलिक पढ़ेंगे, तब थोरैसिक पढ़ेंगे, फिर एब्डोमिनल पढ़ेंगे। आइए पहले देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अपेंडेजेस। चाहे इनका कोई भी अपेंडेजेस हो, ये बेसिक स्ट्रक्चर रखता है, ठीक है। चाहे सिफाइलिक हो, चाहे एब्डोमिनल हो, चाहे वो थोरैसिक हो, ये बेसिक स्ट्रक्चर रखते हैं। यही बेसिक से देखिए, फ्रॉम वेंट्रोलेटरल मार्जिन, ये मान लीजिए ऑर्गेनिज्म है ना, अगर ये कोई ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए ये प्राण है, ये प्राण है, तो इसको वेंट्रल, देखा ये डार्सल है, पीछे वाला वेंट्रल होगा, तो वेंट्रोलेटरल साइड से ये सब निकले रहते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम वेंट्रोलेटरल मार्जिन ऑफ ईच सेगमेंट, प्रत्येक सेगमेंट के वेंट्रल और लेटरल वाला जो मार्जिन है उनसे ए पेयर ऑफ अपेंडेजेस ओवर लिम्ब एराइजेस, एक एक पेयर अपेंडेजेस या फिर लिम्ब एराइज होता है। हम लोग के पास कितने पेयर अपेंडेजेस हैं? 2 पेयर अपेंडेजेस हैं, ठीक है, हैंड और लेग्स, लेकिन इनके पास प्रत्येक सेगमेंट से एक पेयर अपेंडेजेस निकलता है, ठीक। ऑल अपेंडेजेस आर बाईरेमस, इनका जो सारे अपेंडेजेस हैं वो बाईरेमस होते हैं, ठीक, एक्सेप्ट फर्स्ट पेयर विच आर यूनिरेमस। फर्स्ट पेयर जो एंटीनी है वही यूनिरेमस है, और सब बाईरेमस है। ओके, सब क्या है? बाईरेमस है, लेकिन जो पहला है एंटीनी है वो यूनिरेमस स्ट्रक्चर है। 8 अपेंडेजेस है, चाहे कोई भी इनका अपेंडेजेस हो, शुरू से लास्ट तक लेकर उसका बेसल स्टॉक जो होगा उसको बोलेंगे प्रोटोपोडाइड। प्रोटोपोडाइड है ये, प्रोटोपोडाइट है। अब प्रोटोपोडाइट में 2 ज्वाइंट्स होते हैं जिसको बोलते हैं पोडोमियर। लोअर ये है काक्सा और अपर ये है बेसिस। तो जो इनका चाहे कोई भी अपेंडेज हो, उसका बेसल स्टॉक क्या बोलते हैं? उसको प्रोटोपोडाइट। ये किसका बना होता है? पोडोमियर, लोअर काक्सा, अपर बेसिस। क्या होगा बच्चा? लोअर ये काक्सा और अपर ये बेसिस, और इसी बेसिस से निकला हुआ एक्सोपोडाइट और इंडोपोडाइट होगा, एक्सो और इंडोपोडाइट, ठीक है। ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर है। ये लगभग सारे, ये देखिए काक्सा, बेसिस, एक्सोपोडाइट, इंडोपोडाइट, यही सब स्ट्रक्चर आप सब अपेंडेजेस में पढ़ेंगे। तो ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर है जो लगभग, जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो लगभग सभी अपेंडेजेस में पाया जाएगा। फ्रॉम प्रोटोपोडाइट टू रेमाई एराइज, टू रेमाई दिखाया हम लोगों ने, एक्सोपोडाइट और इंडोपोडाइट। तो क्या है इनका? फ्रॉम वेंट्रोलेटरल मार्जिन ऑफ ईच सेगमेंट ए पेयर ऑफ अपेंडेज ओवर लिम्ब एराइजेस, ऑल अपेंडेज ओवर आर बाईरेमस। जो इनके सारे के सारे अपेंडेज क्या होते हैं? बाईरेमस, एक्सेप्ट फर्स्ट पेयर, पहले को छोड़ के।
विच आर यूनिरेमस, जो एंटीनी है वो यूनिरेमस है। ईच अपेंडिजेस हैज बेसल स्टाक ओवर प्रोटोपोडाइट मेड अप ऑफ टू ज्वाइंट ओवर पोडोमियर लोअर काक्सा एंड अपर बेसिस ना। फ्रॉम प्रोटोपोडाइट, ये प्रोटोपोडाइट है, काक्सा और बेसिस, टू रेमाई एराइजेस, ठीक, आउटर एक्सोपोडाइट और इनर इंडोपोडाइट। आइए देखिए, देखिए ये प्रोटोपोडाइट है, इसका लोअर काक्सा है, अपर बेसिस है, एक्सोपोडाइट और इंडोपोडाइट। यही एक बेसिक स्ट्रक्चर है प्रत्येक अपेंडेजेस का, चाहे कोई भी अपेंडेज हो, ये बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होके वही नया नया अपेंडेजेस बनेगा। अब देखते हैं हम लोग सिफेलिक अपेंडेजेस। जो हेड रीजन में इनका पाए जाने वाले अपेंडेजेस हैं उसको बोलेंगे सिफेलिक अपेंडेजेस। देखिए सिफेलिक अपेंडेजेस कितना है, सिफेलिक अपेंडेजेस कितना है, 5 पेयर। कितने पेयर का बना है बच्चों, 5 पेयर का बना हुआ है इनका सिफेलिक अपेंडेजेस है। आपको तो नाम बताए हैं, एंटीन्यूली, एंटीनी, एंटीन्यूली ना, एंटीनी, एंटीन्यूली, मैक्सिली, मैक्सिलुली और मैंडिबल। तो पहला देखिए इनका है एंटीन्यूली। सिचुएटेड बिलो द बेस ऑफ आई इट इज यूनिरेमस दैट इज एटिपिकल। जो एंटीन्यूली है ना वो है यूनिरेमस, ये है, और ये आई के बेस, जो इनका रोस्टम दिखाए थे ऐसे ऐसे ऑर्बिटल नॉच था उसी में आई था, तो आई के बेस पे ये एंटीन्यूली पाया जाता है। ठीक है, ये एटिपिकल टाइप है क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो उससे ये थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे बस एक ही रेमाई होगा, काका और काक्सा और बेसिस होगा, लेकिन एक ही रेमाई होगा। ठीक है, इन प्रोटोपोडाइट देयर 3 पोडोमियर्स प्रेजेंट। जो इनका प्रोटोपोडाइट है उसमें 3 पोडोमियर होगा, एक यहाँ पे एक्स्ट्रा होगा, उसको बोलेंगे प्री काक्सा, फिर बेसिस। यहाँ पे मान लीजिए एक ही रेमस है लेकिन एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसको बोलेंगे प्री काक्सा। तो इनका जो पोडोमियर है वहाँ पे 3, सॉरी, जो प्रोटोपोडाइट है, प्रोटोपोडाइट ना, वहाँ पे 3 पोडोमियर है। प्रोटोपोडाइट के यूनिट पोडोमियर है। जनरली काक्सा और बेसिस होता है लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा होता है, इसको ध्यान दीजिएगा ना। एंटीन्यूली का स्ट्रक्चर प्री काक्सा हो गया, काक्सा हो गया, बेसिस हो गया, याद हो गया ना। और यहाँ पे एक यूनिरेमस होता है। फ्रॉम बेसिस, जो बेसिस है, ए पेयर ऑफ लॉन्ग जॉइंटेड फिलर एराइज होता है। प्री काक्सा ओपनिंग एट ऑफ स्टेटोसिस प्रेजेंट ऑन डार्सल साइड। जो प्री काक्सा का ओपनिंग है वहाँ पे डार्सल साइड पे एक स्टेटोसिस प्रेजेंट होता है। और अब एंटीन्यूली का काम क्या है, एंटीन्यूली जो है इनका काम है टेक्टाइल ऑर्गन, ये सेंसिटिव टू टच, टच के लिए ये सेंसिटिव होते हैं। ओके, और स्टेटोसिस्ट क्या है, इनका इक्विलिब्रियम है। जो काक्सा का डार्सल सरफेस है ना, देखिए ये एंटीन्यूली का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है ना, ये इसका प्री कॉक्सा है, यहाँ के डॉर्सल सरफेस पे यहाँ पे स्टेटोसिस्ट है, और ये काक्सा हो गया और ये बेसिस हो गया। ये आउटर फिलर है और इनर फिलर है। ये यूनिरेमस है, ठीक, यूनिरेमस स्ट्रक्चर है। ओके, अब एंटीनी देखिए आप लोग, एंटीनी में भी होगा काक्सा बेसिस ना, एक्सोपोडाइट, इंडोपोडाइट। तो जो इनका प्रोटोपोडाइट है, इनका जो प्रोटोपोडाइट स्वेलन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। जो इनका प्रोटोपोडाइट है काक्सा बेसिस वाला स्ट्रक्चर, वो स्वेलन होता है क्योंकि यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनका ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होता है। इसीलिए एंटीनी को ग्रीन ग्लैंड, सॉरी, जो जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनका एंटीनी में प्रेजेंट होता है, इसीलिए ग्रीन, सॉरी, इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन को ग्रीन ग्लैंड या फिर एंटीनल ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, तो जो प्रोटोपोडाइट है ये इनका स्वेलन होता है, मस्ट स्वेलन होता है क्योंकि इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन यहाँ प्रेजेंट होता है, विद इन विच ओपन बाय माइन्यूट रीनल अपर्चर ऑन इट्स मार्जिन ऑफ काक्सा। जो इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो बाहर की तरफ रीनल अपर्चर के द्वारा काक्सा में खुलता है। ठीक, और जो इनका एंटीनी का एक्सोपोडाइट है, इज ब्रॉड लीफ लाइक प्लेट द स्क्वेमा। एक्सोपोडाइट स्क्वेमा बनाता है और स्क्वेमा है सीटी। जो इनका स्क्वेमा है उसके पास सीटी है, और जो इंडोपोडाइट है वो लॉन्ग है और ज्वाइंटेड फिलर है इसके पास। देखिए ये हमने आपको दिखाया है, देखिए काक्सा है, काक्सा पे मार्जिन पे रीनल अपर्चर है, फिर ये बेसिस है, और देखिए जो इसका एक्सोपोडाइट है ये स्क्वेमा बना दिया, और जो इंडोपोडाइट है वो ज्वाइंटेड फिलर लाइक है ना, ज्वाइंटेड। यहाँ पे 2-3 सेगमेंट है, ये इसलिए ज्वाइंटेड फिलर लाइक है। एंटीनिक फंक्शन क्या है, एंटीनी आर टेक्टाइल, ये भी टेक्टाइल है। एक्सक्रीटरी फंक्शन बैलेंसिंग
इन फंक्शन। वो क्या था, टेक्टाइल और बैलेंसिंग था, इसका एक्सक्रीटरी फंक्शन भी है। ये देखिए आपका बुक का फिगर है, पहला देख लीजिए आप लोग, एंटीन्यूली का देखिए। एंटीन्यूली में देखिए ये प्रीकॉक्सा है, प्रीकॉक्सा बेस पे स्टेटोसिस्ट है, फिर कॉक्सा है और बेसिस ना। बेसिस से इनका दो फिलर लिखना हुआ है, आउटर ब्रांच फिलर और इनर फिलर, ठीक है। ये यूनिरामस स्ट्रक्चर है। जो एंटीना है देखिए यहाँ पे ये कॉक्सा है, यहाँ प्रीकॉक्सा एब्सेंट है, और ये बेसिस है। ये कॉक्सा स्वेलिंग होगा क्योंकि यहाँ पे रीनल अपर्चर होगा, ठीक है। और इनका ये जो इक्सोपोडाइट है वो स्क्वायर में बनेगा, इंटोपोडाइट ज्वाइंटेड होगा, ठीक। ये डिफरेंस पता हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे मैंडिबल। क्या देखेंगे बच्चों, मैंडिबल, ठीक है। अब तक यहाँ तक समझ में आया आपको। मैंडिबल इनका क्या है, मैंडिबल आर शार्ट, इनका मैंडिबल छोटा है बट स्टाउट अपेंडेजेस लाइंग वन ऑन आइदर साइड ऑफ माउथ। जो इनका माउथ है वेंट्रल साइड की तरफ, वहीं पे मैंडिबल माउथ के दोनों तरफ पाया जाता है। जैसे मान लीजिए माउथ है तो यहाँ एक मैंडिबल होगा, यहाँ एक मैंडिबल होगा, ठीक। ग्रेटर पार्ट ऑफ मैंडिबल काक्सा, जो मैंडिबल का मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है वो है काक्सा, विच डिफरेंशिएटेड इनटू एपोपोडाइट ऑन हेड। जो इनका काक्सा है दो पार्ट में डिवाइड होगा, एपोपोडाइट एपोफाइसिस और हेड में। हेड क्या है, हेड है मोलर प्रोसेस विथ 6 डेंटल प्लेट। जो इनका जो काक्सा है उसमें होगा एपोफाइसिस और हेड रीजन, दो रीजन होगा। हेड में क्या है, मोलर प्रोसेस है जिसमें 6 डेंटल प्लेट हैं, और इंसाइजर प्रोसेस जिसमें 3 डेंटल प्लेट हैं ना। आउटर मार्जिन ऑफ हेड 3 ज्वाइंटेड मैंडिबुलर पल्प। हेड में क्या क्या है, मोलर प्रोसेस, इंसाइजर प्रोसेस और मैंडिबुलर पल्प। ओके बच्चा। तो इनका काक्सा में क्या 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 डिवाइड है, एपोफाइसिस और हेड। हेड के पास क्या है, मोलर प्रोसेस, इंसाइजर प्रोसेस और मैंडिबुलर पल्प। दिखा दें आपको, पहले बुक की फिगर, पहले अपना फिगर दिखाते हैं। ये देखिए इसका कॉक्सा है ना, काक्सा की एपोफाइसिस है ना, एपोफाइसिस होगा काक्सा का। और काक्सा में क्या होगा, मोलर प्रोसेस, इंसाइजर प्रोसेस और मैंडिबुलर पार्प, और ये इसका बेसिस है, ठीक है। ये हो गया मैंडिबल का स्ट्रक्चर। मैंडिबल में एक्सोपोडाइड एब्सेंट होता है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। मैंडिबल में एक्सोपोडाइड एब्सेंट होता है। इसका बुक का फिगर दिखा दें, देखिए जो काक्सा है आपको बताया गया है, काक्सा में दो रीजन होगा, एपोफाइसिस और मैंडिबुलर पल्प। ये इसका एपोफाइसिस है, और जो इनका ये मैंडिबुलर पल्प है उसमें मोलर प्रोसेस है, इंसाइजर प्रोसेस और मैंडिबुलर पल्प है। ओके बच्चा, सॉरी आपका देखिए, ये जो काक्सा है, काक्सा में दो रीजन होगा, हेड और एपोफाइसिस। तो एपोफाइसिस आपका अक्सा ये है, और इनकी हेड में मोलर प्रोसेस और इंसाइजर प्रोसेस है, ये इनका हेड रीजन है। और इसी में मैक्सिलरी मैंडिबुलरी पाल्प है, ये है मैंडिबुलरी पाल्प। ये है फिगर ऑफ मैंडिबल। मैंडिबल समझ में आया, मैक्सिला सॉरी एंटिनुली समझ में आया, एंटिनी समझ में आया, और मैंडिबल। अब हम लोग देखें मैक्सिलुला। क्या देखेंगे, मैक्सिलुला। तो मैक्सिलुली जो इनका है सिंगुलर नंबर, मैक्सिलुली आर स्मॉल थिन लीफ लाइक। ये कैसी है, स्मॉल थिन लीफ लाइक। तो इनकी मैक्सिलुली कैसी है, स्मॉल थिन लीफ लाइक, ठीक है। कैसी है बच्चों, ये है स्मॉल थिन लीफ लाइक। और मैक्सिलुली का जो काक्सा एंड बेसिस है वो ब्रॉड है और प्रोजेक्टेड इनवर्ट, वो अंदर की तरफ प्रोजेक्ट होती है, एज जॉ। अंदर की तरफ जो इनका काक्सा बेसिस है चौड़ा होके जा की तरफ प्रोजेक्टेड होती है। ओवरऑल ग्नाथोबेसिस फिंग्ड विथ ब्लिटर्स। इसको जो जा या फिर ग्नाथोबेसिस बोल रहे हैं जिसके पास ब्रिस्टल होगा, ठीक है। तो मैक्सिलुली का जो काक्सा बेसिस है ब्रॉड है और जा की तरह है, इसको बोलेंगे ग्नाथोबेसिस ना। इंडोपोडाइट जिसका जो इंडोपोडाइट है कर्व्ड है, बाइफर्केट टर्मिनली, हैव स्मॉल हुक लाइक, ठीक है। एक्सोपोडाइट यहाँ पे एब्सेंट है। तो मैं देखिए इसका काक्सा देखिए, यहाँ पे फिलर वगैरह है, और इसका ये बेसिस, और ये इसका एक्सोपोडाइट, और यहाँ पे इंडोपोडाइट सॉरी इंडोपोडाइट इसका ये है, एक्सोपोडाइट एब्सेंट है। एक्सोपोडाइट हुक लाइक है कि नहीं, देखिए
सॉरी, जो इनका इंडोपोडाइट है हुक लाइक है ना, एक्सोपोडाइट यहाँ पे एब्सेंट है। तो जो मैक्जुला है, मैक्सिला है, मैक्जुलूला है, ये देखिए इसका काक्सा है और बेसिस है, और इसका जो इंडोपोडाइट है ये बाइलोब्ड है, एक्सोपोडाइट एब्सेंट है। मैक्जुलरी का फंक्शन क्या है? ये होता है यूज द पासिंग फूड टू माउथ और मैनिपुलेशन ऑफ फूड। ये क्या करता है, जो वाटर कंटेंट वाला फूड आता है वो माउथ की तरफ भेजता है। तो मैक्जुलरी क्या करता है, वाटर कंटेंट के साथ जो फूड आता है उसको ये माउथ की तरफ भेजता है। इसका बुक वाला आप लोग स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये है इसका, देखिए ये है काक्सा है, इसके सब ब्रिस्टल वगैरह प्रेजेंट है, ये है इनका बेसिस, और ये है इंडोपोडाइट, बाइलिप्ड दिख रहा है ना, हुक्ड दिख रहा है, और यहाँ पे एक्सोपोडाइट एब्सेंट है। इतना ध्यान दीजिए आप लोग। अब मैक्सिलरी हो गया। अब देखिए आप लोग मैक्सिली ना, मैक्सिली, इसका मैक्सिली का काक्सा बहुत छोटा होता है, इनकम्प्लीटली डिवाइड, काक्सा बहुत छोटा होता है और इनकम्प्लीटली डिवाइड होता है। ठीक, इनकम्प्लीटली डिवाइड है यहाँ से ना, into two, while basis is larger forming a bifurcated gnathobasis with स्टिपसिटी। जो इनका बेसिस है वो बाइफर्केट हो जाता है। इनका देखिए बेसिस है, ये बाइफर्केट हो गया ना, इंडिंग gnathobasis है ना। इंडोपोडाइट स्मॉल, इनका इंडोपोडाइट छोटा होता है। एक्सोपोडाइट फार्म ए लार्ज फैन लाइक स्कैफोग्नाथाइट ओवरऑल बेलर। जो इसका एक्सोपोडाइट है वो क्या बनाता है, बेलर या स्कैफोग्नाथाइट। ठीक, एक्सोपोडाइट इनका क्या बनता है, बेलर या स्कैफोग्नाथाइट। ठीक, तो इंडोपोडाइट क्या बनाया, बेलर या स्कैफोग्नाथाइट। इंडोपोडाइट क्या बनाया, बेलर या स्कैफोग्नाथाइट। ये है ना इंडोपोडाइट, ये है ना, ये बेलर या स्कैफोग्नाथाइट बनाया है। ठीक है, बेलर क्या करता है, द बेलर प्रोजेक्ट इनटू ए गिल चैम्बर काजिंग करंट ऑफ वाटर ऑन इट्स गिल। जो बेलर गिल के ऊपर प्रोजेक्ट होता है, ये क्या करता है, वाटर करंट को गिल के ऊपर करता है। वाटर करंट गिल के ऊपर में करने से इसका भोजन भी इसको मिलेगा, माउथ में भी जाएगा वहां से, और रिस्पायरेशन भी अच्छे से होगा। तो फंक्शन इसका क्या है, बोथ फीडिंग और रिस्पायरेशन में। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए आप लोग। जो ये मैक्जुली है, इसका देखिए काक्सा और बेसिस, बेसिस देखिए इसका बाइफर्केट है, इंडिंग ऑफ gnathoposis, और ये इनका इंडोपोडाइट है। ठीक, तो आपको सिफाइलिक अपेंडेज आ गए। अब आइए हम लोग देखते हैं इनका थोरैसिक, सॉरी एब्डोमिनल अपेंडेजेस। सिफाइलिक अपेंडेजेस तो हो गया बच्चों। अब देखिए हम लोग देखते हैं थोरैसिक अपेंडेजेस। थोरैसिक अपेंडेजेस पता ही है आपको, 8 पेयर है, 5 पेयर, उसमें 5 पेयर क्या है, वॉकिंग लेग्स या फिर पैरियोपोड्स, एंड 3 पेयर क्या है, मैक्सिली पेट्स या फिर फुट जा। मैक्सिली मतलब होता है जा, पिट्स मतलब पैर, इसीलिए इसको बोलते हैं फुट जा। क्या बोलते हैं बच्चों, फुट जा। अब देखिए फर्स्ट पेयर मैक्सिली पेट्स इनका 3 पेयर है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अच्छा, आपको सिफालिक अपेंडेजेस का फिगर दिखा देना। ये है इनका, पूरा दिखाया नहीं है, लेकिन यहाँ पे एंटीन्यूली है, एंटीना ये 1 पेयर है, फिर मैक्सिलुली होगा, मैक्सिला होगा, और मैंडिबल होगा। ठीक, अब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं, देख रहे हैं, ये 3 पेयर इनका मैक्सिली पिट्स, एंड ये जो 5 पेयर है ये हम लोग इनका वॉकिंग लेग्स पढ़ेंगे। ठीक है, यही अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। तो जिनका थोरेसिक अपेंडेजेस है वो 8 पेयर हैं, 3 पेयर मैक्सिली पिट्स या फिर इसको फुट जा बोलते हैं, 5 पेयर वॉकिंग लिग्स या फिर इसको पैरियोपोड बोलते हैं। आइए देखते हैं हम लोग फर्स्ट पेयर मैक्सिली पिट्स। काक्सा एंड बेसिस फार्म फ्लैट लीफ लाइक gnathobasis। मैक्सिली पेट्स का जो काक्सा और बेसिस होता है वो लीफ लाइक होकर gnathobasis बनाता है, ओवर आर एंडिंग बाय इट्स इनर बॉर्डर। ओके, काक्सा बियर बाइलोब्ड लीफ लाइक इपिपोडाइट 1 पेयर विच एक्ट एज गिल। जो इपिपोडाइट है इसको प्राइमरी गिल बोलते हैं, ये कॉक्सा पे प्रेजेंट होता है। मार्जिन ऑफ एक्सोपोडाइट एंड इंडोपोडाइट फ्रिंज विथ सीटी। इसका फंक्शन क्या है,
फूड ये क्या करता है, होल्ड फूड एंड आल्सो सर्व द फंक्शन ऑफ टेक्टाइल एंड रिस्पायरेटरी ऑर्गन। ये टच और रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। इसका स्ट्रक्चर देखिए आप लोग, देखिए काक्सा है और बेसिस है। काक्सा से वन पेयर इपिपोडाइट निकला है और इसका एक्सोपोडाइट और इंडोपोडाइट है। यहाँ पे सेंसरी सेंसरी है ना, हेयर वगैरह यही है। इसका आपको बुक वाला फिगर दिखाना है, देखिए ये है बुक वाला फिगर। ये है इनका कॉक्सा, ये है बेसिस, ये है इंडोपोडाइट, ये है एक्सोपोडाइट, वन पेयर यहाँ पे इपिपोडाइट है। समझ में आया? अब देखिए आप लोग सेकेंड पेयर ऑफ मैक्सिलिपिड। जो सेकेंड पेयर मैक्सिलिपिड है इसमें वन पेयर इपिपोडाइट है जिसको प्राइमरी गिल कहते हैं, वन पेयर इनके पास पोडो ब्रांच गिल है जिसको फुट गिल भी कहते हैं। जो इसका एक्सोपोडाइट है लॉन्ग है, इंडोपोडाइट अराइजेस फ्रॉम बेसिस कंसिस्टेड ऑफ 5 पोडोमियर। इनका एक्सोपोडाइट लॉन्ग है लेकिन इंडोपोडाइट में 5 पोडोमियर है ना, 5 पोडोमियर है कार्ड। वो 5 पोडोमियर का क्या है, इस्चियम, मेरस, कार्पस, प्रोपोडस और डेक्टाइलस। क्या क्या है, इस्चियम, मेरस, कार्पस, प्रोपोडस और डेक्टाइलस। जो इनका डेक्टाइलस है कटिंग प्लेट विथ ब्रिस्टिल। जो इनका डेक्टाइलस है उसके पास कट करने वाला प्लेट होता है विथ ब्रिस्टिल के साथ। ठीक, ये क्या है इसका सेकेंड मैग्निफिक्स क्या है, टेक्टाइल होल्ड फूड एंड रिस्पायरेटरी आर्गन। ओके, इनका देखिए ये सेकेंड मैग्निफिक्स है। सेकेंड मैग्निफिक्स में इनका एक काक्सा हो गया और ये वो इनका एक एक पेयर इपिडाइट गिल होगा और ये गिल होगा, पोडो ब्रांच गिल है इनका। और देखिए जो इनका बेसिस है, ये बेसिस है इनका, और जो इनका इंडोपोडाइट है उसमें 5 पोडोमियर है, इसियम, मीरस, कार्पस, प्रोपोडस और डेक्टाइलस। और ये इनका एक्सोपोडाइट है, ये इनका सेंसरी हेयर है। ओके बच्चा, अब हम लोग देखते हैं थर्ड पेयर ऑफ मैग्लिपिड्स। ये थर्ड पेयर मैग्लिपिड जो है लेग लाइक अपीयरेंस है। कागजा है वन पेयर इपिपोडाइट। जो इसका कागजा है अन्य मैग्लिपिड की तरह यहाँ भी एक पेयर इपिपोडाइट होगा। बेसिक एक्सोपोडाइट एंड इंडोपोडाइट कंसिस्टिंग थी पोडोमियर। जो बेसिस है एक्सोपोडाइट और इंडोपोडाइट तीन इसके पास पोडोमियर होता है। इंडोपोडाइट फर्स्ट पोडोमियर रिप्रेजेंट इस्चियम। इंडोपोडाइट का जो फर्स्ट है वो है इस्चियम, सेकेंड इस्चियम एंड मेरिस। जो इंडोपोडाइट का फर्स्ट पोडोमियर है वो इस्चियम और किसको जो रिप्रेजेंट करता है, मेरस को। और जो सेकेंड है वो कार्पस को डिनोट करता है। और थर्ड जो है फ्यूज टू फॉर्म कैसे बनता है, थर्ड इनका पोडोमियर प्रोपोडस और डेक्टाइलस का। लास्ट में जो अलग अलग थे ये फ्यूज हो जाएंगे। अब पहला पोडोमियर क्या क्या है, इस्चियम और मेरस। सेकेंड क्या है, कार्पस। थर्ड है प्रोपोडस और डेक्टाइलस। ये क्या करते हैं, ये टेक्टाइल होते हैं, होल्ड फूड एंड रिस्पायरेटरी होते हैं। यहाँ पे दिखाया गया आपको, इसका एपिपोडाइट है, एक्सोपोडाइट है, ये काक्सा और बेसिस। इनका जो इंडोपोडाइट है पहला जो पोडोमियर होगा दो के फ्यूजन से बनेगा, इस्चियम और मेरस। दूसरा है कार्पस, अगला है प्रोपोडस और डक्टाइलस के फ्यूज से बनता है। ये हो गया हमारा थ्री पेयर ऑफ मछली पेट्स। अब देखते हैं हम लोग वॉकिंग लेग या फिर पैरियोपोड। वॉकिंग लेग है टू ज्वाइंटेड प्रोटोपोडाइट। वॉकिंग लेग के पास दो ज्वाइंटेड प्रोटोपोडाइट होता है। प्रोटोपोडाइट हम लोग स्टार्टिंग में बात किए थे ना, तो इनके पास 2 पेयर ज्वाइंटेड प्रोटोपोडाइट होता है एंड 5 पेयर ज्वाइंटेड इंडोपोडाइट। 5 पेयर ज्वाइंटेड इंडोपोडाइट होता है। क्या होता है बच्चा, इंडोपोडाइट। इंडोपोडाइट में क्या है, इस्चियम, मेरस, कार्पस, प्रोपोडस, डक्टाइल्स ऊपर की तरह। ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड पेयर ऑफ वॉकिंग लेग, जो पहला और दूसरा वाला वॉकिंग लेग्स है। द प्रोपोडस इज प्रोलॉन्ग्ड एलॉन्ग डक्टाइलस फार्मिंग चिला ओवर पिंसर एलॉन्ग शार्प टर्मिनल। जो सेकेंड और फर्स्ट वॉकिंग लेग है वो क्या है, उसका जो प्रोपोडिस है डेक्टाइलस के साथ इलांगेट हो गए चिला या पियर्सर बताता है। ठीक है, सच लेग्स का चिलेट लेग। जिन लेग में चीला प्रेजेंट होगा उस लोग को बोलेंगे, उस लेग को बोलते हैं चिलेट लेग। क्या बोलते हैं बच्चा, चिलेट लेग। चिलेट लेग्स आर यूज टू कैच। ये अपना चिलेट लेग क्या करते हैं, प्रे को पकड़ने में करते हैं एंड ट्रांसफर इट इनटू माउथ, और प्रे को पकड़ के माउथ में ट्रांसफर करने का काम करते हैं। आल्सो सम सर्व्स एज ऑर्गन ऑफ ऑफेंस और डिफेंस। ये जो इनका चिल्ला है वो ऑफेंस और डिफेंस के रूप में भी हेल्प करता है।
जो सेकेंड चिलेट लेग इन मेल है वो लार्जर देन फीमेल होता है, लार्जर एंड मोर पावरफुल होता है। जो थर्ड एंड फोर्थ वॉकिंग लेग्स आर टिपिकल नॉन चिलेट। फर्स्ट और सेकेंड चिलेट है, उसमें से मेल में चिलेट वाला जो लेग है वो लार्जर होगा। जो थर्ड और फोर्थ लेग है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये नॉन चिलेट लेग है। इन फीमेल थर्ड लेग हैव मेल जेनाइटल अपर्चर। फीमेल में जो तीसरा लेग इनका है ना, तीसरा लेग जो इनका है, फर्स्ट 1 2 क्या है, चिलेट है। और थर्ड फोर्थ फिफ्थ में जो इनका तीसरा वाला लेग है फीमेल में तीसरा वाला लेग पे फीमेल जेनिटल पोर होता है कागजा पे, और मेल में पांचवें वाला जो लेग है उसमें मेल जेनिटल अपर्चर होता है। दिखा दे आपको, ये देखिए इनके फर्स्ट पेयर चिलेट लेग में देखिए, ये टिपिकल नॉन चिलेट लेग है। जो टिपिकल टाइप है इसी तरह सब होंगे जो नॉन चिलेट होंगे। और जो इनका सेकेंड पे फर्स्ट पेयर है वो चिलेट है, सेकेंड पेयर चिलेट है फीमेल में, और सेकेंड चिलेट लेग इन मेल। ठीक, फर्स्ट चिलेट लेग, सेकेंड चिलेट लेग इन मेल। जो सेकेंड वाला होगा मेल का मोर पावरफुल होगा। फिर देखिए इसमें काक्सा है, बेसिस है, फिर इस्थियम है, मेरस है, कार्पस है, प्रोपोडस है, और डक्टाइलस होगा। ठीक, ये है डक्टाइलस, 5 सेगमेंट का बना होता है। तो इसमें भी होगा। तो इसमें भी है, देखिए जो फर्स्ट पेयर ऑफ चिलेट लेग है उसमें काक्सा है, बेसिस है, इस्थियम है, मेरस है, कार्पस है। ये देखिए मेरस है और ये कार्पस है, कार्पस इनका लार्ज होता है। और यहाँ पे प्रोपोडस होता है। कार्पस और प्रोपोडस डेक्टाइलस और प्रोपोडस मिलके चिलेट लेग बनाते हैं ना। और सेकेंड पेयर इनका चिलेट लेग है, काक्सा है, बेसिस है, इस्थियम है, मेरस है, कार्पस है, प्रोपोडस और डेक्टाइलस मिलके ये चिलेट बना देते हैं। ये चीला है, इनके पास पिंसल लेग है, चिमटी की तरह है ना, दोनों है चिमटी की तरह। यहाँ पे देखिए नहीं है चिमटी की तरह, ये एक ही डेक्टाइलस है, लेकिन यहाँ पे इनका डेक्टाइलस चिमटी की तरह प्रोपोडस और डेक्टाइलस बना दिया। और जो सेकंड पेयर मेल में है, ये फीमेल का है सेकंड पेयर, और मेल में लार्जर होता है। ठीक है, इनका काक्सा देखिए छोटा है, बेसिस छोटा है, इस्चियम भी बड़ा है, मेरस भी बड़ा है, और कार्पस भी बड़ा है, और इनका प्रोपोडस और डक्टाइलस ये चिलेट लेग हो गए हैं। ठीक, अब देखते हैं हम लोग एब्डोमिनल अपेंडेजेस। क्या देखते हैं बच्चों, एब्डोमिनल अपेंडेजेस। जो इनका एब्डोमिनल अपेंडेजेस है वो भी 6 पेयर हैं, क्योंकि 6 सेगमेंट है। इसमें 5 पेयर क्या है, 5 पेयर इसमें क्या है, प्लियोपोड्स जिसको बोलते हैं स्विमरेट्स, और 1 पेयर क्या है, यूरोपोड्स। तो 5 पेयर क्या है, प्लियोपोड्स है, 1 पेयर क्या है, यूरोपोड्स है। जो 5 पेयर में टिपिकल अपेंडेजेस का पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए, उसके बाद और देखेंगे। टिपिकल मतलब इसी स्ट्रक्चर का सब होंगे। इनका जो एक टिपिकल अपेंडेजेस होगा ना, वो नीचे होगा काक्सा, ऊपर होगा बेसिस, फिर होगा एक्सोपोडाइट और इंडोपोडाइट, और होगा अपेंडिक्स एक्सटर्ना। ये अपेंडिक्स एक्सटर्ना क्या करता है, ये क्या करता है, अपेंडिक्स इंटरना ये क्या करता है, जो फीमेल होती है उसमें रिप्रोडक्शन के समय एक को कैरी करता है। ठीक है, ये टिपिकल टाइप है। जो इनके ये फर्स्ट और सेकंड को छोड़कर थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो है इनके प्लियोपोड्स ऐसे ही होंगे। इनका फर्स्ट और सेकंड ए टिपिकल टाइप है। ए टिपिकल मतलब डिफरेंट है। फर्स्ट पेयर का जो है उसमें कागजा बेसिस एक्सोपोडाइट इंडोपोडाइट होगा, लेकिन अपेंडिक्स इंटरना एब्सेंट होगा। ठीक, जो थर्ड पेयर का इनका सेकंड पेयर का इनका लेग है वो और उसमें डिफरेंस है, उसमें एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर आ जाता है, अपेंडिक्स मस्कुलाइना। क्या बच्चा, अपेंडिक्स मस्कुलाइना एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो टिपिकल टाइप में काक्सा बेसिस होगा, एक्सोपोडाइट इंडोपोडाइट, और अपेंडिक्स इंटरना होगा। और जो ए टिपिकल टाइप में फर्स्ट है उसमें अपेंडिक्स का वो इंटरना एब्सेंट है, और जो सेकेंड वाला है मेल में अपेंडिक्स मस्कुलाइना भी प्रेजेंट है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। इसका फिगर देखें लिए हैं, ये हमने लिया है। जो इनका थर्ड एब्डोमिनल अपेंडेजेस है ये टिपिकल टाइप का है ना। टिपिकल इसमें काक्सा है, बेसिस है, इंडोपोडाइट है, और एक्सोपोडाइट है, अपेंडिक्स इंटरना है। फीमेल क्या करता है, ये एक को कैरी करता है। अब फर्स्ट वाला ए टिपिकल टाइप है,
क्योंकि ये सबसे अलग है ना। इसमें काक्सा है, बेसिस है, एक्सोपोडाइट है और इंडोपोडाइट है, अपेंडिक्स इंटरना एब्सेंट है। ठीक है, जो सेकेंड इनका एब्डोमिनल अपेंडेजेस है ना, उसमें काक्सा है, बेसिस है, ये हेयर वगैरह है। इसमें होगा एक्सोपोडाइट भी होगा, इंडोपोडाइट भी होगा, अपेंडिक्स मस्कुलाना के साथ अपेंडिक्स इंटरना भी है। ये मेल का केस है। ठीक है, और यूरोपोड का ये स्ट्रक्चर ये है। यूरोपोड का स्ट्रक्चर देखिए, यूरोपोड में क्या होता है, जो इनका काक्सा और बेसिस है, काक्सा और बेसिस फ्यूज करके ना सिमपोड बनाते हैं, और इसी पे इनका एक्सोपोडाइट और इंडोपोडाइट निकलता है। इसी में दिखाया गया है, कागजा एंड बेसिस फ्यूज टू फार्म सिमपोड। कागजा और बेसिस फ्यूज करके क्या बनाएंगे, सिमपोड। एक्सोपोडाइट ब्रॉड, इनका जो एक्सोपोडाइट होगा ब्रॉड होगा, लार्ज होगा, एंड डिवाइडेड इनटू 2 अनइक्वल पार्ट बाय ट्रांसवर्स सूचर। जो इनका एक्सोपोडाइट है वो ट्रांसवर्स सूजर के द्वारा 2 भागों में डिवाइड होगा। द 2 यूरोपोड्स विथ टेल्सन फार्म ए फैन लाइक टेल फिन विच काजेज द स्ट्रॉन्ग रैपिड बैकवर्ड स्विमिंग अ प्राण ना स्प्रिंग अप प्राण इन स्विमिंग। जो यूरोपोड है वो टेल्सन के साथ मिलके फैन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जो इनको बैकवर्ड स्विमिंग में हेल्प करता है। ये देखिए, कागजा और बेसिस फ्यूज करके सिमपोड बना दिए। ये इंडोपोडाइट और एक्सोपोडाइट और बीच में सर्चर है। ठीक, ये एक स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे आपको उल्टा थोड़ा समझ में आएगा। ये देखिए, कागजा और बेसिस फ्यूज फोकेस्यूम पॉड बना रहा है, इंडोपोडाइट और एक्सोपोडाइट में ये सुरसर है। ठीक, तो दैट्स ऑल अबाउट एब्डोमिनल अपेंडेजेस। और तो हमने सब लोगों ने मिल के साथ में हम लोगों ने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड अपेंडेजेस ऑफ प्राण का डिस्कस कर लिया है। आपको कोई प्रॉब्लम हो बच्चों तो वीडियो को दोबारा देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। और हाँ, जो चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो वीडियो के आप उसमें जाएंगे चैनल पे हमारे, तो सब वीडियो लेक्चर का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ से जाइए और कंटिन्यू रूप से लेक्चर को कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आप और आप सेशन आपको कैसा लगा अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइए। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।